हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के एलवी क्लासेस में स्वागत है। हम आज आप लोगों को जो सदिश बीजगणित चैप्टर है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन वन शॉट में पूरी वीडियो में पूरे आप लोगों को बता देंगे। मतलब जितने क्वेश्चन आज तक पेपर में आए हैं और आने की संभावना 2025 में वो क्वेश्चन आप लोग लेकर आए। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना और इसकी जो फ्री PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक, देखिए और जो क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो जो प्रीवियस ईयर आए हैं मतलब कि और 22 में 21 में वही क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं और पेपर में आएंगे भी। इसके बाहर के कुछ क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। चलिए देखिए यहाँ क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे बहुकल्पीय पहले क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद अति लघु, उसके बाद लघु, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर आप लोग पूरा क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान हमें निकालना है। देखो ये इसका मतलब क्या होता है, आई डॉट आई मतलब 1 और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा -1 हमारा और ये प्लस का 1, तो कितना आएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 1। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हुआ, ये फर्स्ट नंबर, बी नंबर हमारा ऑप्शन इसमें सही हुआ। उसके बाद देखिए क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुकल्पीय वाले पूरे आप लोग ऐसे टिक लगा देना, सॉल्व करके आप लोग ऐसे टिक लगा सकते हैं। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 1 दिया, इन सदिशों के बीच कोण क्या। देखिए कोण निकालने वाला क्वेश्चन एक साइन फार्मूला होता है, कॉस का होता है। ये एंगल निकालने का फार्मूला हमेशा आता है, लघु में भी आ सकता है, अति लघु में, यहाँ तो बहुकल्पीय में दिया है। देखिए सॉल्यूशन इसमें कर ले, मतलब करना तो बहुकल्पीय, सॉल्यूशन करके आप लोग बता रहे हैं किस तरह करेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी की परिमाण, परिमाण मतलब कितना, मॉड, यानी कि ये हमारा कितना दिया है 1 और ये हमारा कितना दिया है 2, और उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये कितना दिया है इक्वल टू 1। निकालना इन सदिशों के बीच कोण, तो cos थीटा का फार्मूला कितना होता है एंगल निकालने के लिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया 1 और ये मॉड ऑफ ए कितना दिया 1 और ये कितना दिया मॉड ऑफ बी 2 दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, यानी cos थीटा इक्वल हमारा कितना निकला 1/2। अब बताइए 1/2 जो वैल्यू होती है cos थीटा में किसकी होती है, cos 60 डिग्री की। cos थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, यहाँ से cos cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी 60 डिग्री। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा क्या होगी। 2023 में क्वेश्चन आया, देखिए किस तरह करेंगे इसको। देखो यहाँ एक फार्मूला होता है, क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी साइन थीटा, ये होता है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, उसके बाद एन कैप, एन कैप होता है, जहां एन कैप हमारा क्या होता है, एन कैप जो हमारा है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश, लंबवत आया ना, तो यहाँ पर लंबवत वाला हमारा कौन सा है, वेक्टर तथा वेक्टर बी के लंबवत, सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा सही। जो एन कैप हमारा दिया है क्या, लंबवत एकांक सदिश, इसलिए वेक्टर तथा वेक्टर बी के सदिश हमारे लंबवत होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्रॉस बी, हाँ ठीक। यदि सदिश 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान हमें निकालना है। देखिए लंब होते तो क्या होते हैं, जो दो सदिश हमारे दिए, एक सदिश ये एक सदिश ये, दोनों क्या होंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो क्या होगा 0 के इक्वल रखेंगे। मतलब इसको कुछ मान लेंगे, पहले देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको वे उलट करके वेक्टर ए को कुछ मान लेंगे, कितना आएगा 5i कैप माइनस का लेमडा जे कैप, आई कैप माइनस का लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी मान लिए। ये हमारा कितना दिया 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, इतना हुआ। अब दोनों एक दूसरे पर लंब है तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0, क्यों लिखे, क्योंकि दोनों ही लंब है। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, देखो 5 का 2 में कराएंगे कितना होगा 10। उसके बाद यहाँ जे कोफिशिएंट कितना, यहाँ माइनस लेमडा, यहाँ 3, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस का 3 लेमडा और यहाँ से 4 2 कितना हुआ 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा कितना निकलेगा
देखो 10 8 हमारा हुआ 18 इक्वल टू 3 लेमडा, तो लेमडा इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन दिया है? ये सी नंबर, ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हुआ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सदिश इतने और इतने के बीच का कोण, देखो फिर से कोण निकालने के लिए आया ना, भाई कॉस्ट का फार्मूला लगा देंगे, निकाल लेंगे। देखिए इसको मान लिया वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसको मान लिए वेक्टर बी 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, इतना हुआ। अब यहाँ लिखें कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये देखिए कितना आएगा, पहले हम इसको निकाल लें, देखिए ये भी निकाल लें, दोनों का मापांक कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हुआ, यहाँ 1, उसके बाद ये 9, ये कितना आ जाएगा हमारा 9 4 13 1 14। उसके बाद इसमें देखिए कितना आएगा, वेक्टर बी का मापांक, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 1, ये भी कितना आ गया हमारा 9 4 13 1 14, ये भी आ गया स्क्वायर रूट में। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालेंगे कितना होगा, देखो यहाँ 6 आएगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 3 और अपॉन में ये कितना निकला, यहाँ से कितना होगा, देखो 6 3 9, 9 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा 7, 7 बट्टे ये दोनों स्क्वायर रूट में लिखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई हो स्क्वायर हट जाएगा, इतना आ जाएगा, ये कितना है 1/2, 1/2 आ गया। अभी किसका मान होता है, क्या निकालना हमें, देखिए क्या, हाँ ठीक, कॉस थीटा इक्वल क्या निकल गया हमारा 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हमारा, ये बी नंबर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्या, यदि सदिश दिए हमारे, एक सदिश ये दिया, दूसरा ये दिया, सदिश लंबवत, देखिए लंबवत वाला फिर क्वेश्चन मिला ना, लंबवत हम लोग क्या बताए थे अभी, जो सदिश हमारे दिए हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू हमारी निकल जाए, मतलब यहाँ तो प्रूव करना, यही लास्ट में प्रूफ हो जाएगा, 3a + 2b = 0। एक सदिश ये दिया, दूसरा हमारा ये दिया, दोनों क्या है लंबवत है, तो देखिए अगर ये लंबवत हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा हमारा क्या दिया 3i प्लस bj कैप इक्वल 0। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों सदिश हमारे लंबवत हैं, यहाँ लिख लेंगे सदिश लंबवत है इसीलिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल 0 करेंगे, लास्ट में यही प्रूफ होगा। देखिए ए का इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा, ये उसके बाद 2 का, अब जे कॉफिशिएंट यहाँ 2 है यहाँ b है, तो कितना होगा 3, यहाँ देखिए 3a होगा, क्या होगा 3a, उसके बाद प्लस का 2b इक्वल 0, और यही इसमें हमें प्रूफ करना था, सिर्फ यही लिखना था बस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 है, क्यों हुआ क्योंकि सदिश हमारे लंबवत हैं। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे यही प्रूफ 3a + 2b = 0, इसका देखो के कॉफिशिएंट यहाँ कुछ है ही नहीं, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब 0 हो जाएगा, उसको वहां नहीं लिखे। उसके बाद देखिए 3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कितना है, देखिए सदिश मतलब सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इक्वल इतना इतना, ये दिया हमें सिद्ध करना है। ये सब अति लघु क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आते हैं। देखिए पहले क्या लिखा, अब यहाँ का लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i कैप प्लस a2 प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, इतना भी हम लेट कर लें। अब हमें ये प्रूव करना, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद a1i, अब ये निकाल लेंगे, देखिए ये हमारा कितना, जैसे लिखा वेक्टर ए डॉट आई,
ठीक। देखिए इससे ये वेक्टर ए इक्वल इतना मान ली। अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है। और डॉट इसमें जब i से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, देखो यहाँ i से मल्टीप्लाई करेंगे, i के डॉट प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ पर, ये मतलब a1, यहाँ से कितना निकल गया a1, बाकी तो जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट सबका, यहाँ से कितना निकाल ली a1। उसके बाद देखिए मतलब ये हमारा कितना आ गया a1, उसके बाद निकालेंगे वेक्टर a डॉट j, तो यहाँ से कितना आएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे j से। अब देखो j कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। j कोफिशिएंट यहाँ कितना है, j कोफिशिएंट हमारा a2 है, बस a2 आ गया ये। अब उसके बाद क्या बचा, एक लास्ट में वेक्टर a डॉट वेक्टर k, ये निकाल लेंगे। देखिए अब वेक्टर a की वैल्यू पहले कितनी जो माने थे, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कितना आया। तो यहाँ पर हमारा कितना दिया है k कैप। अब इसमें k कैप के कोफिशिएंट कितना a3, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम कितना, ये आ गया हमारा a3। अब देखिए इसी में जब वैल्यू रख देंगे कितना आ जाएगा, RHS हम लेकर सॉल्व किए हैं, मान लीजिए कितना, यहाँ देखिए RHS। अब a1 ये वेक्टर ai वेक्टर aj वेक्टर ak सबकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इक्वल टू, इसमें रख रहे हैं, यहाँ से निकलेगा हमारा a1, RHS यहाँ लिखे लेना फिर से एक बार, a1 i प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। और यही वेक्टर ए इक्वल हम क्या किए, पुट करके चले थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए। और ये हमारा प्रूफ हो गया लास्ट में। हेंस LHS इक्वल टू RHS। देखिए पहले इसमें क्या किए, वेक्टर ए इक्वल ये पुट कर लिए, उसके बाद देखिए ये निकाल ली, जो हम RHS लेकर चले, मान लीजिए RHS हमारा इतना दिया है, इसमें इसकी वैल्यू निकाल ली, वेक्टर ए डॉट आई वेक्टर ए डॉट जे वेक्टर ए डॉट के, तीनों की वैल्यू निकाल के उसके बाद इसी में जो RHS था इसी में रख दिए, तो ये आ जाएगा हमारा। और ये किसके इक्वल आ गया, LHS के, वेक्टर ए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि सदिश दिया है, एक सदिश दूसरा ये दिया है, परस्पर लंब है, देखो फिर से लंब वाला क्वेश्चन मिला, तो लेमडा का मान निकालना है, इसमें वही करना, दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, लेमडा की वैल्यू वहां से हमारी निकल जाएगी। तो सदिश इसको मान लेंगे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू कितना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी ये हम कितना मान लिए, i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का लेमडा k कैप, इतना मान ली। अब दोनों क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, जीरो कर देंगे क्योंकि लंबवत है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल जीरो। वेक्टर ए हमारा कितना दिया है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी हमारा कितना दिया, i माइनस का 4j कैप प्लस का लेमडा k कैप इक्वल टू जीरो। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, i कोफिशिएंट यहाँ 1 है 2, और उसके बाद देखिए लेमडा का मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे, -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 लेमडा, माइनस का 4 लेमडा, और यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर लेमडा यहाँ दिया है। एक मिनट, यहाँ पर कितना देखो j था, ये लेमडा नहीं j है, तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट दिया, यहाँ लेमडा पहले वाले में था, 2i प्लस j, यहाँ लेमडा यहाँ पर नहीं है, ठीक, ये प्लस है, 2i प्लस j, j कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और यहाँ j कोफिशिएंट कितना दिया, -4, कितना आएगा, सिर्फ माइनस का 4 आएगा। अब उसके बाद देखिए इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, -2 प्लस लेमडा इक्वल जीरो, तो लेमडा इक्वल टू 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ लिख लेना आगे, मतलब क्या है कि दोनों सदिश हमारे लंबवत हैं। अब ये हमारा क्या, देखिए सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है,
ये देख किस तरह लगाएंगे, प्रक्षेप निकालने वाला क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये वेक्टर ए दिया, देखो वेक्टर ए किस पे निकालना है, सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो यहाँ लिखेंगे पहले वेक्टर ए इक्वल जो दिया लिख लेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप और वेक्टर बी हमारा कितना दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, कितना दिया। अब लिखेंगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना हुआ। अब इसका फार्मूला क्या होगा देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और दूसरे i प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो कितना आएगा यहाँ से देखिए 1 प्लस 4 और प्लस 1 इतना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 2, यहाँ 3 यहाँ 2 कितना 6 हो गया और यहाँ 2 प्लस 1 मतलब 2 और अपॉन में कितना हुआ 4 1 5 1 6 2 6 8 2 कितना हुआ 10 अपॉन रूट 6। ये क्या निकाल लिए वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप 2i प्लस 3j प्लस 2k i प्लस 2j प्लस k 2 उसके बाद 3 2 6 और यहाँ 2। हाँ ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो इसके पहले जो सेट लगवाया उसमें लगवा भी चुके, फिर से यही क्वेश्चन हुआ आया है। दिखाई कि दो सदिश वेक्टर थे, वेक्टर बी के लिए सदैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया। क्या हमें ये दिया सिद्ध करना, ठीक। अब देखिए पहले जो सिद्ध क्या करना लिख लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन आर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। अब देखिए एंगल निकालने फॉर्मूला कितना होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है एंगल निकालने के लिए फार्मूला। अगर यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी और ये कितना हुआ कॉस थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करें दोनों तरफ मॉड लगा दें फिर से मापांक मतलब, तो कितना हो जाएगा देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मापांक लगाएंगे तो यहाँ इस तरह मापांक लगा दिए और यहाँ तो पहले से लगा तो यहाँ नहीं लगाएंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका लगा दें कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कितना हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल कॉस थीटा। ये इस तरह भेज दिए, डिवाइड में आ क्योंकि मल्टीप्लाई में था और इक्वल कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है यहाँ आगे देखिए एक बार यही लाइन से लिख लेंगे फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कॉस थीटा।
अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमारी कितनी होती, लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब 1 से छोटी होगी या तो 1 के बराबर होगी। तो इसकी जगह पे यही लिख देना, बस हमें ये प्रूफ हो जाए। वेक्टर ए लेस देन आर इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, लेस देन आर को कितना लिखेंगे 1। कितना आ गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इस तरफ आ जाएगा, बस ये हमें प्रूफ हो जाएगा। देखिए लास्ट में यही हमें दिखाना था। देखिए पहले क्या किया, जो हमें प्रूव करना है लिख लिए, यहाँ से फार्मूला लगा दिए, बेस का cos थीटा इक्वल फार्मूला लगा दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या किए, हम मापांक लगा दिए। मापांक लगाने के बाद ये तो पहले से मापांक में, यहाँ लगाएंगे नहीं, इसको लगा दिए मापांक में। उसके बाद ये इस तरफ भेज दिए, डिवाइड में आ गया, इक्वल टू मॉड ऑफ cos थीटा यहाँ लिख लिए। अब cos थीटा जो वैल्यू होती है कहाँ से होती है, लेस देन आर इक्वल 1, मतलब कि 1 से छोटी है तो 1 के बराबर। तो यहाँ पर 1 लिख सकते इसकी जगह पर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जैसे प्रूव कर दिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के इक्वल टू ए। देखिए ये कितने बार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी सेट में आया, 2023 में आया था। अब देखिए ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखना। देखिए पहले क्या लिखा, ये हमें प्रूव करना है, पहले लिखेंगे आरएचएस लिख लें यहाँ पर। आरएचएस हमारा कितना दिया है, आई प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस जे क्रॉस में वेक्टर ए और प्लस के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ये हमें आरएचएस लिख लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ में पुट कर लेंगे कुछ, लेट वेक्टर ए इक्वल हम क्या ले सकते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। कितना ले लिए, वेक्टर ए। अब वेक्टर अगर ये हम लिखे, मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस आई, अब ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ये लिख लेंगे, आगे क्रॉस लगा के आई लिख देंगे इसी में। ये हमारा कितना आ जाएगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इसकी जगह पे लिखें, आगे क्रॉस लगा के ये आई कैप, कितना किए। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ देख कितना आएगा, इक्वल टू a1, यहाँ देखिए आई लिखा है, यहाँ कितना लिखा है आई, ठीक, आई क्रॉस आई प्लस a2 जे क्रॉस आई और प्लस a3 के क्रॉस आई, इतना हो गया। अब यहाँ देखो आई क्रॉस आई कितना होगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा कितना हुआ जीरो, और प्लस अब यहाँ कितना लिखा, जे क्रॉस आई। देखिए आई पर यहाँ लिखे दे रहे हैं, आई क्रॉस जे, इसका क्या होता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के। अगर यही हम लिख देंगे जे क्रॉस आई का मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस का के कैप। यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का a2 के कैप, इतना लिख दिए इसकी जगह पर। अब यहाँ कितना दिया, के क्रॉस आई। देखिए जैसे आई क्रॉस जे, ये होता है हमारा के, और जे क्रॉस के, ये हमारा होता है आई, के बाद के क्रॉस आई, ये हमारा कितना होता है जे। यहाँ कितना आ जाएगा, जे प्लस का a3 जे कैप। यहाँ जो हमारा निकला, क्या निकला, a3
जे कैप माइनस A2 के कैप। देखिए कि आ गया A3 जे कैप माइनस A2 के कैप। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये निकालें अभी ना, निकालने A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर I। अब हमें ये निकालना है, इसके पहले क्या I लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें इसी में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा I क्रॉस वेक्टर A, और ये कितना निकाले थे क्रॉस में वेक्टर I। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ये निकाले हैं इसमें I से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए पहले इसे लिख लेंगे एक बार, A3 जे कैप माइनस का A2 के कैप, इतना आया। अब देखो इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे I क्रॉस J, ये कितना होगा K, यहाँ से इसको लिख सकते हैं लास्ट में। देखिए I क्रॉस J कितना होगा K, ये हमारा आ जाएगा A3 के कैप। और यहाँ देखिए I क्रॉस K, हम आपको बताएं क्या, देखिए यहाँ पर भी I क्रॉस K, K क्रॉस I बताए थे J ना, तो यहाँ क्या होगा लेकिन I क्रॉस K, तो क्या हो जाएगा माइनस J, और माइनस J हो जाएगा, देख माइनस पहले से कितना हो जाएगा प्लस का A2 जे कैप। यहाँ से हमारा क्या निकला A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये किसकी वैल्यू निकाल लिए हम, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर I। अब देखिए पहले इतना हुआ, अब इसको हटा ले पहले। देखिए अब इसी तरह दोबारा निकाल लेंगे अगले पेज में। देखिए तीनों का निकालना है, मैं भी एक का निकाल लें। दीर्घ में प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है। अब देखिए I क्रॉस इतना निकालें, अब J इसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ, बस बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार I के निकाले थे। अब किसका निकालना हमें, ये वेक्टर J, ये निकाल लिए। अब ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये लिख देंगे, बस इसमें रख देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर J क्रॉस वेक्टर A और ये क्रॉस वेक्टर J, ये हमारा कितना आएगा। देखिए यहाँ समझिए किस तरह निकाले, जब I का निकाले तो कितना आया था A2 J का, मतलब I वाला कोफिशिएंट नहीं आया ना, J और K वाला आया। इस तरफ J वाला लिखेंगे तो J वाला नहीं आएगा, K वाला और I वाला आएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, J वाला था ना, पहले K वाला लिखेंगे, मतलब कि A3 के हमारा तीसरे नंबर पर आता, तो A3 हो जाएगा हमारे लिए A3 K कैप, और उसके बाद प्लस A1, J वाला तो लिखना नहीं है, A1 I कैप, ये हो गया। उसके बाद ये लिख लेंगे इसी तरह, कितना था K कैप, और ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर K, ये भी K ये K, ठीक। अब ये देखिए हमारा कितना आएगा, यहाँ ये हमारा कैप है, यहाँ जो लगाए हैं ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, क्या कैप यहाँ भी, ये कितना है देखो। अब K वाला लिखना तो मतलब K वाला यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ I और J का, जो यहाँ दिया उसको नहीं लिखना है, I और J वाला लिखेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप, मतलब K का यहाँ देखो, यहाँ I का था तो J और K निकला, यहाँ J वाला मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या निकला K और I का निकला, यहाँ K का था तो क्या निकला I और J का निकला। अब तीनों निकाल लिए, अब उसके बाद इसको इसी इक्वेशन में रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, तीनों वैल्यू इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले क्या लिखेंगे A2 J कैप, इसकी जगह पर A2 J कैप प्लस A3 K कैप की जगह पे लिखें। उसके बाद इसकी जगह पे क्या निकालेंगे, जो निकाले हैं ये A3 K कैप प्लस A1 I कैप। अब यहाँ क्या लिखना है, ये जो निकाले A1 I कैप प्लस A2 J कैप, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए सबको ऐड कर लेंगे, A2 J कैप और कहीं A2 J कैप है, ये है, तो कितना आ जाएगा 2A2 J कैप। उसके बाद A3 K कैप, A3 K कैप यहाँ भी है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2A3 K कैप, और A1 I कैप, A1 I कैप, यहाँ कितना आ जाएगा 2A1 I कैप, इतना हुआ। अब दोनों से पूरे से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा, तो लिख सकते हैं A1 I कैप
प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इतना आ गया। और ये वैल्यू हम किसकी मान के चले थे, वेक्टर ए, तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पर क्या, वेक्टर ए। और यही हमें प्रूव करना था, ये देखिए क्या, इक्वल टू वेक्टर ए। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू RHS। यहाँ क्या लेकर चले थे, RHS लेकर LHS लेकर चले थे, क्या ये था LHS। एक मिनट, ये हमारा था LHS इक्वल टू क्या दिखा दिया यहाँ पर RHS, RHS 2 था। और ये इस तरह हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के ये निकाल के ये निकाल के पूरा रख दे, इसी में बस ऐड कर दीजिए, हमें प्रूफ हो गया, वेक्टर एक को इतना प्रूफ कर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0 है तो इतने का मान हमें निकालना है। ये देखो क्वेश्चन लगवा, इसके पास सेट लगाया था उसमें लगवा भी दिए थे, यहाँ फिर से लगा लीजिए। 2024 सेट लगवाए थे उसमें ये क्वेश्चन लगवा चुके। क्या हमें दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 ये दिया है। और यहाँ कह रहा है कि जो सदिश हमारे दिए क्या है, मात्रक सदिश है। अगर देखिए ये इक्वल 0 दिया है तो ये भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 दी है, स्क्वायर करेंगे फिर भी वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा देखिए, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी वेक्टर ए, कितना है इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए ये हमारे क्या दिए हैं, माप यूनिट सदिश दिए, पहले यहाँ लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, इतना लिख लिए प्लस 2 ठीक। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लें दोनों में, तो यहाँ कितना बचेगा, तीनों में 2 कॉमन ले रहे, बचेगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये हमारे मात्रक सदिश दिए हैं। तो यहाँ से हमारा हुआ ये 1 प्लस ये भी 1 और ये 1 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सी और सी ए इक्वल 0। ये कितना आ जाएगा 1 1 1 कितना हुआ 3 3 यहाँ हुआ, ये इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, यानी कि -3/2 इसका आंसर हम लास्ट में लिख सकते हैं। इस तरफ आएगा 3 ऐड होगा तो माइनस में आ जाएगा -3, और ये मल्टीप्लाई में है 2, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यही इसमें हमें निकालना था इसका मान। ये देखिए क्या निकालना था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, कितना आ गया -3/2। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, मतलब इन तीनों का हमें क्या मान निकालना है। देखिए जितने क्वेश्चन आप देखिए 23 और 24 में आया है, जितने क्वेश्चन आप लेकर आए हैं सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए, तो आप लोग पूरे जितना क्वेश्चन बता रहे सब ध्यान से क्वेश्चन देखना और तैयार कर लेना है, इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ पेपर में आएगा नहीं। यहाँ देखिए इसका मान हमें निकालना है, लिख लेंगे पहले क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी ए कितना हुआ प्लस सी
ये अब देखिए, मतलब इसका पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसका सबका मल्टीप्लाई यहाँ कराना, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। यहाँ कितना आ जाएगा, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका इसमें कराएं, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यहाँ से इतना आ गया, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ से कितना सी ए के बाद प्लस सी बी, और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लगेगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए ये वाले इस तरह के नंबर जो है इनको रिवर्स कर देंगे तो माइनस में, देखिए ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, तो पहले ये लिख लें, कितना लिख लिए। अब ये वाले तीनों क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो माइनस लगा देंगे, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यहाँ माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इतना आया। अब ये वेक्टर प्लस का, ये हमारा माइनस कर दिया, ये प्लस का, ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस, कितना आ गया इसका आंसर हमारा 0। ये इसका आंसर निकाल लिए, 3 लाइन क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करा दिए बस। अब ये रिवर्स करते हैं तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा दिए, इस पर ये वाले नंबर हमारे पूरे जो हैं टर्म कट गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात की, इसकी संलग्न भुजाएं, देखिए संलग्न भुजाएं हमारी संलग्न भुजाएं क्या होती है, इसके बगल में दोनों साइड जुड़ी रहती हैं, वेक्टर इतना दिया वेक्टर भी इतना द्वारा निरूपित है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर आई माइनस जे प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी हमारा कितना दिया 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस k कैप, कितना दिया है। अब यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं क्या हमारी हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो क्या होगा इसका फार्मूला आएगा हमारा, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे, उसका मापांक निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें निकालना है, तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस तरह निकालेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे आई जे और के, आई कोएफिशिएंट इसमें कितना दिया पहले वेक्टर ए में 1 माइनस 1 3, तीनों लिख लिए, यहाँ से 2 माइनस 7 और 1, कितना आया। अब उसके बाद देखिए ये कितना निकलेगा आई, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कॉलम ये रो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई -1 का 1 में कराएंगे, -1 के बाद -7 3 कराएंगे -21, लेकिन बीच माइनस लगा के लिखते तो +21 आ जाएगा ये हमारा। के बाद माइनस का जे, ये कॉलम ये रो कैंसिल हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, और ये माइनस का 6, इतना हो गया। अब उसके बाद के का देखिए क्या है, के वाले में कितना आएगा हमारा, ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का -7 से मल्टीप्लाई -7, माइनस लगा के लिखेंगे तो इससे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, कितना आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारा कितना आएगा 20i कैप, और यहाँ से माइनस में आ गया, एक माइनस बाहर लगा तो प्लस का 5j कैप, और यहाँ हमारा हुआ माइनस का 5k कैप। अब उसके बाद इसका क्या निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे, बस यहाँ लगा दे रहे हैं आगे, देखिए
ये हमारा कितना आएगा, का स्क्वायर 20 का, यहाँ 20 तो होगा, देखिए 1 मिनट के लिए ये गया -1 और प्लस, हाँ ठीक, 20 के स्क्वायर में कितना होगा 400, के बाद ये कितना आएगा 5 के स्क्वायर कितना हुआ 25 और यहाँ से 25, ये कितना निकला हमारा 450, 450 निकला। इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आगे, ठीक है आप लोग। अब देखिए कितना गया √450। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट देखिए इस तरह निकाल लेंगे। पहले यहाँ मान लीजिए कितना हमारा कटा, 2 से पहले कटेगा, 2 यहाँ आया, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4 यहाँ, 2 पंचे 10, उसके बाद अब ये हमारा कितना कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 पछे 15, 3 दूनी 6, 3 पछे 15, 50 30, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, मतलब कितना आ गया 5 से 15, यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम 15 और ये √2 वर्ग इकाई। और ये इसको हटा दिए, ये हमारा क्या निकला, इसका एरिया निकलेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए पहले इसका मापांक निकाल, पहले ये निकाल लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद इसका मापांक निकाल लिए, ये हमारा कितना आ गया 15 अंडर स्क्वायर रूट अंदर 2। अब ये क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई, यही इसमें आंसर लास्ट में लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की ज्यादा ज्ञात। मतलब किसको, पहले 2 क्वेश्चन बने इसमें, पहला क्या लंब इकाई सदिश निकालना है, दूसरा क्या हमें उनके कोण की ज्या मतलब साइन थीटा यहाँ पे निकालना है। पहले इसमें देखिए जो दिया, इसको दिया तो है यहाँ पर लिख लेंगे। वेक्टर ए इक्वल क्या दिया हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी कितना दिया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का के कैप, 2i माइनस जे प्लस के 3i प्लस 4j माइनस के, ये हमारा दिया है। अब यहाँ लंब इकाई सदिश निकालने, देखिए किस तरह निकालने, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये इसका फॉर्मूला यहाँ होता है, यहाँ क्रॉस लगा है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये किस तरह निकालते हैं, फिर से वही निकाल लेंगे, आई जे के, आई कोएफिशिएंट कितना 2 -1 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कितना आया -1। अब ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आई लिख लिए पहले, ये लाइन गई हमारी, ये गई, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 -4, उसके बाद माइनस जे लगा के लिखते हैं, ये कॉलम ये रो गया -2 और -3, के बाद प्लस के कैप, अब कि ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए यहाँ 8 हुआ, उसके बाद प्लस का 3, इतना आ गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए कितना आएगा -3i कैप, और ये कितना हुआ -5 एक माइनस बाहर लगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 5j कैप, और यहाँ से प्लस का 11 के कैप, एक, हाँ ठीक, ये क्या निकाल लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही इसका मापांक भी निकाल लें लास्ट में, ये कितना निकालना है देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 9 और ये 25, ये कितना आएगा 121, इसको ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे देखो 5 9 1 10 10 5 15 15 के 5, के बाद 2 2 4 1 5, लास्ट में 1, ये निकाल लिए इसका हम मापांक। अब यहाँ लिखेंगे जो निकालना है क्या, लंब इकाई सदिश, देखिए 1 मिनट, लंब इकाई सदिश इक्वल टू, जो फार्मूला पहले लिख लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर
वेक्टर बी। अब इसमें रख देंगे बस। कितना था देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कितना निकाले थे, -3i प्लस 5j प्लस 11k, -3i प्लस 5j प्लस 11k, माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस का 11k, और ये कितना निकाले थे 155, हाँ 155। ये भी क्या निकालनी, लंब इकाई सदिश। अब हमें क्या निकालना है, एंगल भी निकालना है, साइन थीटा क्या निकालना था ना। इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए पहले ये समझिए, पहले बता रहे फार्मूला किस तरह होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है। अगर साइन थीटा हमें निकालना हो तो यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर इसका मापांक। यहाँ से हमारा कितना आएगा देखिए, इक्वल टू, अब ये कितना निकाले थे 155, और ये मॉड ऑफ ए तो निकाले नहीं थे, इसको निकाल लीजिए पीछे देखिए, यही निकाल लें इसको। ये हमारा आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4 1 और 1 कितना हुआ, ये हमारा ये तो पहले हटा, और ये निकाल लिए, ले यहाँ दे, और ये यहाँ निकाल लिए, ये कितना आएगा 3 3 9 4 चौक 16 और 1, ये कितना आएगा 16 9 25 1 26। मतलब ये मॉड ऑफ ए कितना निकाल लिए √6 और मॉड ऑफ बी कितना निकाल लिए √26। यहाँ रख देंगे √6 और ये √26। यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, का मल्टीप्लाई कराइए देखिए, 6 संग 36 और 6 दूनी 12, 12 3 15, तो क्या लिख सकते हैं, पूरा एक बार स्क्वायर रूट लगा के लिख लीजिए। यही हमारा क्या निकला, साइन थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में कितना 155 अपॉन में 156। दो आंसर हमारे निकले, एक आंसर ये निकला ज्या निकाले थे, और एक आंसर हमारा क्या निकला, लंब इकाई सदिश। ये कहाँ निकाले थे इसके पहले, इसी में निकाले थे ना, एक मिनट, पहला आंसर ये लंब इकाई सदिश और दूसरा क्या हुआ साइन थीटा, मतलब थीटा इक्वल इतना। तो आंसर यहाँ से हमारे इसके निकले। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इसको पहले हटा दें। ये देखिए, ये हमारा क्या करें, यदि दो इकाई सदिश कैप ए तथा कैप बी के बीच का कोण कितना थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 और मॉड में कितना वेक्टर कैप ए माइनस कैप बी। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पहले जो लगवाए थे उसमें लगवा चुके थे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रत्येक ईयर आता है, 23-24 में आया है, उसके पहले भी सेट में आया है। देखिए पहले क्या हमारा दिया, ये हमें प्रूफ करना है, बीच का कोण कितना दिया है थीटा। देखिए ये फार्मूला होता है कैप ए मॉड और ये स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, ये इसी से पूरा काम हमें करना है बस। अब देखिए यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दो बार लिखा है ना, तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं वेक्टर ए कैप, हाँ वेक्टर नहीं कैप है, ये स्क्वायर लगा था, फिर क्या किए इसको दो बार इसको इस तरह लिख लिए। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई हमें करा देना है, कैप ए में कराएंगे कितना होगा, ये
उसके बाद ए का इसमें कराएंगे माइनस का बी, उसके बाद माइनस बी, और ये कितना हुआ ए, उसके बाद ये प्लस का बी, ये बी। और यहाँ देखिए क्या दिया कि दोनों हमारे इकाई सदिश हैं, कैप ए और कैप बी क्या इकाई सदिश दिया। तो देखिए आगे हमारा यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो लिख सकते हैं स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 कैप बी प्लस कैप बी स्क्वायर, इतना हुआ। ये हमारे क्या दिए, इकाई सदिश दिए, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी लिख सकते हैं 1, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, इसको इस तरफ लिख लें, का 1 और ये 1, और ये बचा हमारा कितना माइनस का 2। अब यहाँ देखिए फार्मूला लगा देंगे कॉस थीटा वाला, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होता है, यहाँ देखिए ये होता है ना कॉस्ट, पहले इसको हटाइए, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, इतना होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से, ये हमारा निकलेगा, यहाँ कैप लगा देंगे, कैप में हमारा दिया कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बताए थे, दोनों इकाई सदिश हमारे दिए हैं ए और बी, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1 1 2 माइनस का 2, इसकी वैल्यू 1 और ये 1, तो कितना सिर्फ 2 कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेगा तो कितना बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस लेके इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ लिख लेंगे इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और हमें निकालना क्या है इसमें साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई में, इस तरह जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। तो यहाँ से हमारा हुआ 1 बाई 2, और ये कैप माइनस बी कैप स्क्वायर। देखिए ये 2 पहले बाहर से था ना, एक 2 बाहर लिखा, एक 2 यहाँ और आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2, ये हमारा हो जाएगा 4, 2 2 यहाँ से 4 हुआ, क्योंकि 1 माइनस कॉस का 2 का स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 बाहर लगा था, तो हमारा अब क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा यहाँ। अब यहाँ से अगर इसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, दोनों तरफ ये स्क्वायर हटा देंगे, कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बाई 2, और इसका स्क्वायर रूट हटेगा कितना आ जाएगा, जो स्क्वायर लगा है, ये बचेगा हमारा ए कैप माइनस बी कैप, और यही इसमें हमें क्या करना था प्रूव करना। देखिए ये और ये दिया था, पहले क्या किया, देखिए ये फार्मूला जो होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला लगा दिए, यहाँ इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर ये मापा इकाई सदिश दिए, इसकी वैल्यू 1 लिख दिए, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो यहाँ लगा दिए कॉस थीटा का फार्मूला, फिर से यहाँ वैल्यू 1 रख दिए, उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, फिर लगा दिए फार्मूला कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 बाहर दिया 4 हो गया, फिर 4 इस तरफ जाएगा डिवाइड में आ गया, उस तरफ भेज दिए, ठीक इसके अकाउंट में, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिए, इसका आंसर ये प्रूव कर दिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सदिश क्या दिया है, वेक्टर ए इतना दिया है, वेक्टर बी ए और वेक्टर सी ए इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लेमडा का मान हमें निकालना है। देखिए वही लंब वाला आया, मतलब क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। सदिश कौन कौन से, एक ये होगा, एक हमारा सदिश ये होगा। देखिए पहले यहाँ सॉल्यूशन में लिख लेंगे, वेक्टर ए हमारा कितना दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमारा दिया। और क्या दिया, सी भी दिया है, सी कितना 3i कैप और प्लस
जे कैप। इस प्रकार है कि एक सदिश ये, एक सदिश ये लंब है। यहाँ से वेक्टर ए प्लस लेमडा बी पहले निकाल लें। वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसकी वैल्यू निकालना पहले। वेक्टर ए की वैल्यू हमारी कितनी दी, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा बी की वैल्यू हमारी कितनी दी, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इतना दिया। अब देखिए आई कोफिशिएंट यहाँ पर, जो यहाँ आई कोफिशिएंट उसको एक ब्रैकेट में लिख के लेमडा बाहर करेंगे। देखिए लेमडा से मल्टीप्लाई मतलब है ना। तो उसके बाद यहाँ 2i कोफिशिएंट, यहाँ आई कोफिशिएंट कितना है, अंदर को मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, माइनस का लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस लेमडा, ये के बाद ठीक प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 होगा और यहाँ कितना आएगा, प्लस का 2 यहाँ दिया और यहाँ 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा यहाँ से आया, इसका मल्टीप्लाई कराया है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 लेमडा हो गया 2 और ये मल्टीप्लाई 2 लेमडा, आगे प्लस लगा के लिखेंगे। अब फिर इसका के कोफिशिएंट यहाँ कितना दिया है 3, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई यहाँ की हम ऐड कर रहे हैं ना, तो रुक जाइए। देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई पूरा कराना है, कितना आएगा 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये लिख लिए। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, प्लस माइनस का लेमडा आई कैप प्लस का 2 लेमडा जे कैप प्लस का लेमडा के कैप, इतना हुआ। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। यहाँ मल्टीप्लाई तो करा नहीं रहे, तो आई कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2 माइनस का लेमडा आई कैप के बाद प्लस जे कोफिशिएंट यहाँ कितना दिया 2 और यहाँ कितना दिया 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा जे के बाद प्लस ये 3 दिया है और यहाँ कितना दिया है लेमडा के कैप, ये निकाल लिए क्या, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। उसके बाद हमारा क्या दिया है, जो लंब किस पर है, वेक्टर सी पर, तो वेक्टर सी और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यही लिखे ले रहे हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी और ये डॉट वेक्टर सी, ये जब निकाल लेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले एक लाइन पूरी ये लिखेंगे, 2 माइनस का लेमडा आई कैप प्लस का 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस का 3 प्लस लेमडा के कैप, और सी वाला हमारा कितना दिया था 3 आई कैप और प्लस जे कैप। अब दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना, आई का आई कोफिशिएंट के साथ, जे का जे के और के का के कोफिशिएंट के साथ। अब यहाँ देखिए आई कोफिशिएंट 2 माइनस लेमडा, यहाँ आई कोफिशिएंट कितना दिया 3, तो यहाँ से जो हमारा आएगा, इसको आगे लिखे ले रहे हैं इस तरह, टू माइनस लेमडा और यहाँ कितना दिया था 3, ठीक। उसके बाद जे कोफिशिएंट यहाँ कितना दिया 2 प्लस 2 लेमडा और यहाँ जे कोफिशिएंट 1 दिया है, तो 2 प्लस 2 लेमडा, ये कितना होगा हमारा, देखिए इसके इक्वल हम क्या करेंगे 0 करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या दिया लंब सदिश दिया एक दूसरे पर, तो यहाँ हम लंब लिख सकते इक्वल 0 करेंगे, क्योंकि ये दिया एक दूसरे पर लंब है, इसकी वैल्यू बराबर 0 हम लिखेंगे भी, इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू में कितनी निकलेगी, देखिए पहले हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ कितना हुआ 6, देखिए 6 2 कितना हुआ, ये 8 हुआ हमारा, और ये माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा कितना माइनस का लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8, और यही इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ एक लाइन लिख देंगे लास्ट में ये वाला, इसके बाद कि ये लंब सदिश है, इसलिए इसके इक्वल हम 0 लिखें। ठीक,
लेमडा का मान कितना आ गया हमारा 8। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 नंबर ये देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश इतने और इतने द्वारा निरूपित हैं। देखिए इसके पहले ये क्वेश्चन अभी लगवा चुके हैं, तो फार्मूला सेम यही क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ ये चेंज हो गए, सदिश चेंज हो गए हैं बस। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाना, ठीक। देखिए इसको मान लेंगे, पहले सदिश मान लेंगे कुछ। लेट ये वेक्टर ए, ये कितना 3i कैप प्लस जे कैप प्लस का 4k कैप, और ये वेक्टर बी इक्वल टू कितना है i माइनस का जे कैप प्लस के कैप। ये क्वेश्चन आप लोग को लगा लेना है क्योंकि इसके पहले लगवाए थे। निकालना क्या है, संलग्न भुजाएं हैं, इसका फार्मूला क्या हो यहाँ लिखे दे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी। ये निकाल के मापांक निकाल लेंगे, आंसर वो हमारा निकल जाएगा। इसको आप लोग लगा लेना, भी लगवाए थे इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के स्थित सदिश हमारे क्या दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं, और ये हमें लास्ट में प्रूव करना है। देखिए कितने बार आया, 24 में आया, 23, 17, 16, 15, लगातार क्वेश्चन पेपर में आ रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ लिख लेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, इसके शीर्षों के स्थित सदिश हैं। वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी शीर्षों के स्थित सदिश कितना हुआ, और मान लेंगे ओ हमारा क्या, माना ओ हमारा मूल बिंदु है, माना ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, कितना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ओ ए निकाल लेंगे, ओ बी निकाल लेंगे, ओ सी निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ओ ए निकाल लेंगे, पहले देखो ओ ए इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, ओ इक्वल पहले मान लिया वेक्टर ए, और ओ बी इक्वल कितना वेक्टर बी, और ओ सी इक्वल टू कितना वेक्टर सी। कितना कर लिए, अब ए बी, बी सी और सी ए सब यहाँ से हमें निकाल लें। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी की वैल्यू हमारी कितनी दी वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए। इस तरह क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिए, ए बी उसके बाद बी सी, ये क्या होगा ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी की वैल्यू हमारी कितनी दी सी, और ओ बी की वैल्यू वेक्टर बी। अब ये निकाल लिए। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल था ना, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला यहाँ होता है 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। बस तो निकाल लेना है। इसमें देखिए इक्वल कितना होगा हमारा 1/2, और ये एक पहले यहाँ निकाल ले बी माइनस, चलिए यहीं लिखे दे रहे हैं बी माइनस ए, ए बी की वैल्यू बी माइनस ए, और ये क्रॉस लगा दिए, बी सी की वैल्यू हमारी कितनी दी है वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, कितना है। अब इसको मल्टीप्लाई करा देना यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट, बस प्रूफ हो जाएगा 1/2। अब देखिए पहले बी का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, कितना आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, के बाद बी का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना होगा हमारा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, के बाद इसमें कराएंगे देखिए माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर
सी और ये प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। बी माइनस ए सी माइनस सी। अब यहाँ देखिए, हाँ ठीक, 1/2। अब यहाँ देखिए b क्रॉस b, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। सेम हो जाता है उसकी वैल्यू क्या जाती है, 0। ये हमारा इसको क्या लिख सकते हैं लास्ट में, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। अब यहाँ देखिए रिवर्स करेंगे, a क्रॉस c लिखा है ना, अगर c क्रॉस a करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। इसकी वैल्यू हमारी क्या हुई, b क्रॉस b की वैल्यू हमारी 0 हो गई, और यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, कि इसको रिवर्स कर दिए, c क्रॉस a। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहते हैं, दर्शाइए कि बिंदु a, एक बिंदु ये दिया b तथा c एक समकोण त्रिभुज के सी। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि एक साइड का वर्ग जो बाकी दो साइडें बची उनके वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यही इसमें हम तीनों साइड निकाल लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस वहां से हम प्रूफ कर देंगे। अब देखिए बिंदु हमारा ये दिया a, ठीक, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट ओ ए इक्वल कितना, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप, और ओ बी किस सदिश हमारी कितनी मान लिए, i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, के बाद ओ ए ओ बी, उसके बाद ओ सी। ये हमारा कितना दिया है, 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस 4k कैप, इतना निकाल लिए। अब ए बी बी सी सी, ये तीनों हमें यहाँ से निकालना है। पहले निकाल लिए ए बी, वेक्टर ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा कितना आएगा, देखिए मतलब इससे इसको माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा, देखो इससे माइनस करेंगे माइनस का आई, और ये माइनस, उसके बाद ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा माइनस का 2j, बी से ए माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ माइनस का 5, और यहाँ कितना माइनस का 1, तो कितना आएगा माइनस का 6k कैप। ठीक हुआ, 1 से 2 माइनस किया यहाँ पर, तो माइनस का 1, उसके बाद -3 से यहाँ माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा -2, उसके बाद -5 से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -6। ये ए बी निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए इसका मापांक भी निकाल ले रहे हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 4 6 छंग 36, 36 1 37 4 41, ये हुआ। स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि इसे स्क्वायर निकालते हैं उसमें, कितना निकलेगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। अब इस तरह में क्या निकालना है, बी सी निकालना है, उसका मापांक निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे, उसका मापांक निकाल के स्क्वायर कर देंगे सब, ए भी निकाल लें। अब उसके बाद यहाँ देखिए बी सी निकाल ले रहे हैं, बी सी हमारा कितना होगा, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी हमारा दिया कितना है, ये यहाँ माइनस करेंगे, देखिए सी से बी को माइनस करना है, तो 3 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2i कैप, यहाँ -4 ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 कितना हुआ, माइनस का 1, तो यहाँ j कैप हो गया। उसके बाद -4 ये प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, प्लस का k कैप, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी हमारी। सी से बी को माइनस कर रहे हैं ना, हाँ ठीक। अब यहाँ आ गए, अब इसका मापांक यहाँ कितना आएगा हमारा, 4 + 1 + 1 कितना हुआ, 6। यहाँ से इसको लिख सकते हैं, लास्ट में स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा,
अब इस तरह सी ए निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तीनों साइड के स्क्वायर निकाल रहे हैं। बी सी सी ए, ये हमारा होगा ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए की वैल्यू ये दी, मतलब इससे अब की लास्ट वाले को माइनस करना है, तो 2 से 3 माइनस करेंगे, हमारा कितना होगा माइनस का आई कैप, और माइनस जे से ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो माइनस जे उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 जे कैप, उसके बाद ये प्लस का 1 और ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 5 के कैप। यहाँ से जो हमारा आएगा ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे अब यहीं पर। सी ए का मापांक पहले निकाल लें, स्क्वायर तो बाद में कर देंगे, पहले मापांक निकाल लें। मापांक किस तरह निकालते हैं, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 9, यहाँ 25, ऐड करेंगे कितना आएगा, ये हमारा 25, एक 26 और 26 9 कितना हुआ 35। अब यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे बस लास्ट में, सी ए कितना होगा 35। अब देखिए यहाँ पर एक साइड हमारी निकली थी ये, इसका स्क्वायर कितना 41 और एक 6 आया, एक 35 आया, मतलब कि 6 और 35 को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा ना 41, ये हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा। अब लास्ट में इसको लिख लेंगे यहीं पर, देखिए अतः ए बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू कितना बी सी और सी ए। बी सी प्लस सी, और ये हम प्रूव कर दिए, समकोण त्रिभुज के सीन दिखा दिए। ठीक, इस तरह जितने हमारे चैप्टर क्वेश्चन थे सदिश बीजगणित के पूरे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आप लोग के आ सकते, इससे बाहर कुछ नहीं आया, जितने क्वेश्चन बताएं बस इससे बाहर चैप्टर से कुछ आएगा नहीं। आप लोग इसको जितना बताएं, जितने क्वेश्चन एक बार सही से ध्यान से देखना और उनको अच्छे से तैयार कर लेना, और इसकी PDF जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।